मनमोहन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। शहर भर में उनका नाम था। उनके यश का गुणगान रिश्तेदारों से लेकर गली मोहल्ले के पड़ोसी तक करते थे। जब उनके दोनों बेटे जवान हुए तो रोज़गार का बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दोनों बेटे खाने उड़ाने में माहिर और रौब गाँठने वाले थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगाना ही था। इसलिए मनमोहन सिंह ने सोचा, क्यों ना कपड़ा मिल की शुरुआत की जाए। मनमोहन सिंह ने मशवरा किया तो वह तुरंत राज़ी हो गए। नाम भी सोच लिया था, श्रीकांत धरण इंडस्ट्रीज़। सारा मामला इस बात पर अटक गया कि ज़मीन कहाँ ख़रीदी जाए। मनमोहन सिंह को अचानक याद आया कि सिंधौर वाली बुआ की ज़मीन बड़े मौके की है। तीनों सिंधौर गए। सालों बाद बुआ ने मनमोहन को देखा तो फूली न समाई, मुंह में पल्लू दबाकर रो पड़ी। इतने सालों बाद तुम्हें हमारी याद आई बबुआ? इतने सालों में क्या क्या ना बीत गया हम पर। विभू की मौत हो गई और तुम्हारे फूफा भी फिर विभू के गम में चल बसे। मैं बेचारी अकेली रह गई। मनमोहन सिंह बोले, बुआ तुम चिंता ना करो, अब आ गए हैं तुम, अब हमारे ही घर रहना। न छोरा, अपनी ज़मीन घर छोड़कर मैं कहीं ना जाऊंगी। यहाँ सब लोग जानते हैं मुझे, कोई फ़िक्र की बात ना है। मगर मनमोहन बुआ को घर लाकर ही माने। 2-4 महीने बुआ खुश रहीं, मगर फिर उनकी तबीयत उचाट होने लगी। वह बोली, मुझे तुम घर पहुंचा दो, मेरा यहाँ जी न लगता। अरे बुआ पहुंचा देंगे, तुम फिक्र ना करो। बात रोज़ आई गई हो जाती। एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सांस न लेते बने। मनमोहन सिंह तुरंत ज़मीन के कागज़ लाए और बोले, जैसा कहता हूँ वैसा करो। ना मानोगी तो तुम्हें तड़प तड़प कर मरने को छोड़ दूँगा। बुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसा जैसा मनमोहन कहते गए बुआ ने कर दिया। उनकी समझ में आ गया था कि उन्हें घर लाने के पीछे क्या राज था, मगर वह लाचार थीं। महीने भर बाद शहर भर के लोगों में चर्चा थी कि मनमोहन सिंह ने अपनी बुआ के लिए जो कुछ किया वह कोई नहीं कर सकता है। उनके नाम पर सिंधौली में बगीचा बनवाया है और कारखाना खुलवाया है। सुना है वहाँ कपड़ा तैयार होगा। बुआ का तो नाम हो गया सिंधौली भर में। एक अच्छा मौका देख मनमोहन सिंह ने बगीचे में बुआ की एक बड़ी सी मूरत भी लगवा दी। जहाँ उनकी प्रतिमा लगवाई, वह रोज़ नहा धोकर फूल चढ़ाते। दोनों बेटों के लिए ये सब देखना किसी चमत्कार से कम ना था। एक दिन छोटे ने बड़े से पूछा, भैया क्या चमत्कार इसी को कहते हैं? बड़े ने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, और नहीं तो क्या, देख तू हमारे सामने ही चमत्कार हुआ या नहीं। हमारे पिताजी जादूगर हैं, बस अब यही जादूगरी तुझे और मुझे भी सीखनी है। नहीं भाई, मुझसे ये सब ना होगा। छोटा इतना कहकर थोड़ा भुनभुनाया। मनमोहन सिंह के दोनों लड़के अवाक थे। उन्होंने पिता का नया परिचय प्राप्त किया था। दुनिया उन दोनों को बिगड़ैल कहकर मुंह बनाती थी, मगर उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया कहते किसे हैं। आपको मेरी ये स्टोरी परिचय पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।